दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। मैं अविनाश राज, छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो जानेंगे लेवल 1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को जानेंगे कि क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो इसको जो है बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और एग्जाम हॉल में ये सवाल बनता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको लेवल 1 बताऊंगा, फिर किसी दिन आपको लेवल 2 में ले चलूंगा और आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाता है। तो हर चीज का बेसिक होता है दोस्तों, फाउंडेशन होता है, वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं होता क्या है प्रायिकता। ये तो ये प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश से इसको क्वाइन है। ये बहुत सारी चीज आते हैं इसमें, डाइस है ये। ठीक है, तो ये देखिए प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी। ये होता है दोस्तों कि आपको जैसे किसी ने एग्जाम दिया, ठीक है, कहता है यार मेरी संभावना है कि 50% चांस है कि मैं जो है पास हो जाऊंगा, मैं कंपटीशन पास हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं डिस्टिंक्शन मार्क्स ले आऊंगा, मैं 90% मार्क्स ले आऊंगा। ऐसा कहते हैं लोग कि ये संभावना। क्या संभावना है कि तुम जीत जाओगे? क्या संभावना है कि आज भारत जीत जाएगा? है ना, 100% संभावना। क्या संभावना कि पॉलिटिकल पार्टी ये जीत जाएगी, चीफ मिनिस्टर ये बन जाएंगे? संभावना। तो उसी को बोलते हैं प्रायिकता। जैसे 1 लाख लोग जो है ने नौकरी का फॉर्म भरा और सीटें हैं 10, तो तुम्हारी क्या प्रायिकता होगी और क्या संभावना है, इस तरह से। ठीक, तो उसको अधिक सवाल अगर मैं अधिक बोलूंगा तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब संभावना कि ये घटना होने की संभावना, मतलब इवेंट। ठीक है, इसको जोड़ी, ये ई मतलब जानिए कि इसको होता है इवेंट बोलते हैं। मतलब क्या घटाना है आपको, घटना, अच्छी घटना, घटना। ठीक, ई से घटना और एस मतलब जानिए कि सैंपल। ये रहा सैंपल। ठीक है दोस्तों, एस मतलब सैंपल। ये सैंपल मतलब ये होता है कि टोटल कितना चीज है आपके पास, कुल कितना आपके पास संसाधन है, कुल कितना रिसोर्स है आपके पास। तो हम सबसे पहले ये चलते हैं क्या घटना है। जैसे सामान्य चीज आपको ये लीजिए, ये है आपका क्या, लूडो का ये क्या है, पासा है, डाइस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये लूडो तो आप खेलते होंगे, ये आपको समझ में आएगा क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 1 है, फिर किधर है 2 है, और 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मतलब क्या है इसमें। ठीक, और आपको इसमें जो है लूडो गोटी में जो है आपको बाहर निकालना है अपनी गोटी को, तो 6 लाना पड़ेगा। तो 6 आने की क्या संभावना है, इस गोटी में 6 आने की क्या संभावना है, 6 कैसे घटित होगा, 6 कैसे इवेंट होगा, 6 का इवेंट क्या, मतलब कौन 6 की आने की क्या इवेंट है, वही घटना। ठीक है, इवेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आप समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और मैं सवाल जैसे जैसे आपके आगे जाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इवेंट मतलब ये 6 कैसे आएगा, वो इवेंट हो गया। और 6 कैसे आएगा, वो इवेंट हो गया। और ये एस मतलब सैंपल, मतलब क्या क्या आपके पास है। तो आपके पास तो लूडो का गोटी ही, मतलब ये डाइस है, ये चीज है आपके पास, ये लूडो का ये आपके पास डाइस है। तो इसमें दोस्तों 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3 4 5 6 लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपके पास यहां देखिए कि हमने बोला कि 6 आने की क्या संभावना है। तो 6 आने की संभावना आप जो है इसमें ई लिख दीजिए कि लाना है 6। क्या लाना है दोस्तों, 6 लाना है। तो और ऐसा मतलब सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल क्या दिया हुआ है, सैंपल आपके पास क्या दिया है, नमूना बोल सकते हैं इसको। तो आपके पास एक जो है लूडो का एक डाइस है। तो डाइस में क्या क्या है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यही है ना। ठीक, इसी में से आपको घटाना है, मतलब घटना है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब प्रायिकता लाना है, इसी को प्रायिकता कहते हैं। ठीक, क्या घटाना है और क्या लाना है, मतलब क्या लाना है, किसमें से लाना है। ठीक, तो आप देखिए सैंपल स्पेस इसी में से 6 लाना है आपको, तो इसको बोलते हैं, अब इसको क्या हो जाएगा कि n लिखिएगा, n नंबर ऑफ ई, मतलब क्या घटाना है, मतलब क्या आपको लाना है, 6 लाना है, तो 6 एक बार लाना है ना, तो 1 लिखेंगे, मतलब कितना घटाना है, एक ही बार घटाना है, 6 बार थोड़ी लाना है, एक बार लाना है। और एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल, कितना क्या दिया हुआ, 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल मिला के कितना है अंक, तो 6 है, कुल मिला के पास 6 आपके पास, तो पीई बराबर, मतलब 6 डिजिट में से एक ही डिजिट लाना है, 6 लाना है, चाहे 6 ही लाना है, तो 6 में से लाना है, तो 1/6। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए, तो इसीलिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस। समझ में आ गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या घटित होगा, क्या संभावना कि ये घटित होगा, और तो नंबर ऑफ ई जो घटना घटाना है, किसमें से घटाना है, नंबर ऑफ एस से, ये अपॉन कर दीजिए, बटा कर दीजिए, वो निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ई। ये समझ में आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए कि 4 आने की क्या प्रायिकता है दोस्तों, 4 किसमें, डाइस में, किसी डाइस को फेंका गया, एक डाइस को। ठीक, 2 डाइस वाला भी क्वेश्चन आता है, वो लेवल 2 में चलूंगा, 3 डाइस भी हो सकता है, लेकिन 2 डाइस से जैसा मान्यता पूछता है। ठीक, उसके बाद कॉइन को की ओर चलते हैं, कॉइन वाला भी क्वेश्चन पूछता है, फिर चलते हैं ताश के पत्तों की ओर, गुलाम बेगम बादशाह। तो 4 आने की क्या प्रायिकता है दोस्तों, तो 4 देखिए, पीई बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये तो समझ में आ रहा है। तो 1/6 होगा 4 आने की डायरेक्ट, कि 4 तो एक ही को होता है, तो 1 और नीचे कितना होगा, 6 गो में से आना, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनते जैसे ई। घटना घटाना क्या है, 4, किसमें से लाना, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 4, और टोटल के नंबर हो गया, नंबर मतलब संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 हो गया यहाँ पे। और ई घटना है 1, तो 1/6, मतलब ई एक गो है ना, तो 1/6 आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब हम आपको इसी से क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में कि ये पी बराबर एन बटा एन होता है, सम संख्या के आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है दोस्तों, सम संख्या मतलब इवन नंबर, कि जो कि जोड़ा नंबर। ठीक है, तो जोड़ा नंबर तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो किसी में बताएंगे आपको। ठीक है, तो सम संख्या, अब बताइए, लूडो का पासा में डाइस में सैंपल दिया 1 2 3 4 5 6, लाना कितना है दोस्तों, सम संख्या लाना है, 1 है, होता है, नहीं होता है, 2 आपको लाना है, 3 सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, 4 लाना है और 6 लाना है, हिलाना है ना। सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, P बराबर एन ई बटा एन एस, ई कितना है, के गो है, 2 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 सम संख्या है ना लूडो का डाइस में, तो यहां 3 बटा नंबर ऑफ एस 6 ही हो गया, 3 से 6 कटा 1/2, तो 50% है। ऐसे भी दोस्तों देखिए 50 हाफ मतलब 50%, परसेंट भी निकालने बताएंगे आपको बाद में। तो 50% है कि हाफ मतलब 50%। ऐसे भी आप देखिए लूडो का गोटी में 1 2 3 4 5 6 6 ही होता है टोटल, तो 6 में से तो आधा तो सम संख्या आएगा, 50% है ही। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये कॉइन वाला। ठीक है, इसको भैया ये आज नहीं है, आज मतलब हाथ से ही साफ करना पड़ेगा लगता है। देखिए ये समझ में आ गया आपको। चलिए कॉइन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कॉइन में देखिए चिटपट जानते हैं, हेड टॉस, भारत में हम लोग खेलते हैं, भारतीय क्रिकेटर हमारे खेलते जब हैं तो
एम्पायर टॉस करता है, हेड और टेल, ये हेड और ये टेल, ठीक। तो सॉरी कॉइन हेड और टेल, हेड भी आता है, हेड मतलब एच और टेल मतलब टेल, हेड एंड टेल, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस यही होगा संभावना, पीई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हेड आने की संभावना क्या है, ठीक है। आगे देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हेड भी है टेल भी है। तो आप देखेंगे एस मतलब सैंपल क्या दिया हुआ, हेड भी है सिक्के में, टेल भी है, तो दो ठो है, 2 है, तो नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। हेड आने की संभावना है ना, थोड़ा सा गजबजा जाएगा ना, वो इसको पूरा मिटा देना, समझे ना, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हेड आने की संभावना, तो हेड कई गो होता है, एक सिक्के में एक कॉइन में एक ही हेड होता है, तो एक, ठीक है। मतलब घटना क्या घटाना है, हेड लाना है, ई बराबर हेड बराबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हेड एंड टेल मतलब 2, पी ई इक्वल टू 1/2, नंबर ई बटा नंबर एस, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं 52 पत्ते की ओर। पत्ता मेरे पास नहीं है, पत्ता नहीं खेलता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं दोस्तों, और मैं इसको भी मिटा दूं। तो दोस्तों अब हम बता रहे हैं प्रायिकता। देखिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, 1 2 3 4 5 52 पत्ती हो। अब इसमें सब पत्ती आपको देखना पड़ेगा, तो लेवल 2 का, लेकिन लेवल 1 में थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 52 जो होते हैं ये जो है ना 13 टाइप से होते हैं, 13 में 13 जो है प्रकार के पत्ते होते हैं, और हर पत्ता जो है 4 होता है, जैसे इक्का, दूड़ी बोलते हैं क्या, फिर गुलाम, बेगम कैसा होता है, बेगम, बादशाह, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। दहला, नहला, ऐसा करके ये जो हर चीज जो है ना 4 होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल मिला के 52 पत्ता होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इक्का आने की क्या संभावना है, किसी ताश की गड्डी में इक्का आने की क्या संभावना है। आप एक बार फेंटे तो एक इक्का आने की क्या संभावना है कि इक्का आएगा, कोई भी इक्का, तो 4 गो पत्ती होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ ई क्या है, इवेंट क्या लाना, इक्का लाना, इक्का कितने को होता है 4 गो होता है, ठीक। नंबर ऑफ एस सैंपल पर 52 है, तो पीई इक्वल टू एन ई बटा एन एस होता है। कैसे होता है आपको समझ में आ गया। तो 4/52 4/52, 13 4 जा 52 होता है, 1/13 संभावना है दोस्तों, आंसर ये होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों अभी आपने प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभाविता मतलब प्रायिकता, आपने जो है पढ़ा और समझा। तो दोस्तों इसमें आपने कभी देखा होगा कि 1/6 आंसर आ रहा है, 1/3 आंसर आ रहा है, मतलब 0 आंसर तो नहीं आ रहा है, 0 आएगा भी नहीं, कुछ ना कुछ संभावना तो होगा ही, ठीक है। तो लेकिन पूरा जो है पूर्णांक नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे 1 मतलब 100% संभावना हो सकता है। कैसे, डाइस में बोलेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो सभी प्रायिकता है। 6 में 6 सम संख्या भी है, विषम संख्या 6/6 मतलब 1। तो कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों प्रायिकता का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच ही रहता है, वही बदलता रहता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो अब सवाल का जवाब हो जाए। अब मैं आपसे जो है, अगर ये समझ में आ गया तो केबीसी के तक एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप जवाब बिल्कुल देंगे। तो आपके लिए
आपका प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि किसी डाइस को अगर फेंका जाता है तो उसमें जो है मतलब किसी डाइस को अगर चलाते हैं, किसी लूडो गोटी में खेलते हैं या कहीं खेलते हैं डाइस में, तो किसी डाइस को जब उछाला जाता है तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए प्रोबेबिलिटी, संभावना, इवेंट निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ इवेंट निकालिए, जल्दी बताइए। आप बता रहे हैं ऑप्शन सी में लॉक कर दे, चलिए ऑप्शन सी में लॉक कर दे, देखते हैं आंसर क्या होता है। दोस्तों इन्होंने जो बताया है बिल्कुल गलत, सही बताया है। वाह क्या बात है। तो हमें लगता है आपने लेवल 1 प्रायिकता का समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तभी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लगता है तब लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।